तो नमस्कार दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सबका। मैं CS देवी। चलिए ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आज का ये करेंट अफेयर कंप्लीट देखना है। 26 नवंबर है आज और हम लोग पिछले 2 दिनों का जो है करेंट अफेयर को देखेंगे। ओके, पहला प्रश्न देखिएगा। देखिए, छत्तीसगढ़ में किसान धान कटाई के अंतिम चरण में कौन सी परंपरा निभाते हैं? तो यहाँ पर हम ऑप्शन को देखते हैं और सही आंसर ऑप्शन नंबर बी है, बढ़वनी। ओके, याद रखिएगा, ध्यान दीजिए। देखते हैं कि छत्तीसगढ़ में जो है कृषि से संबंधित किसान जो है भिन्न भिन्न परंपरा और त्यौहार को मनाते हैं, जिसमें अन्न की पूजा की जाती है। और ऐसे ही 2 परंपरा का नाम है दोस्तों, बढ़वनी और मुठ लेना। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, पूछा जा सकता है एग्जाम में। तो मुठ लेना क्या है? मुठ लेना मतलब दोस्तों कटाई या लुवाई कार्य जो है प्रारंभ करने से पहले दोस्तों खेत में जो है परंपरा के अनुसार पूजा की जाती है। और पूजा करने के बाद मुठ या मुट्ठी भर दोस्तों, है ना, धान को काट कर लुवाई का जो कार्य है, लुवाई या कटाई का जो कार्य है, ये किया जाता है। इसको ही क्या बोलते हैं? आपका मुठ लेना बोलते हैं। ओके, और बढ़वनी, ध्यान दीजिए कि बढ़वनी जो है ये परंपरा धान कटाई या लुवाई का जो है अंतिम चरण होता है। और इस परंपरा में दोस्तों अंत में जो है धान की जो है पूरा फसल ना काट कर थोड़ा सा छोड़ दिया जाता है। इसको ही क्या बोलते हैं? आपका बढ़वनी बोलते हैं। ठीक है, याद रखिएगा कि मुठ लेना क्या है और बढ़वनी क्या है। कमेंट्स में आप ये बताइएगा कि छेवर, ठीक है, छेवर आखिर होता क्या है ना। छत्तीसगढ़ में छेवर मनाते हैं ना धान वान काटने के बाद, तो छेवर आखिर होता क्या है आप लोग बताइएगा। चलिए, ये अगला प्रश्न है। देखिए, हाल ही में चर्चित माँ शांता देवी गुफा किस जिले में स्थित है? तो इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये भी, ध्यान दीजिए। यहाँ पर ऑप्शन है, सही आंसर ऑप्शन नंबर सी है, धमतरी। ओके, याद रखिएगा। तो याद रखिएगा दोस्तों कि माँ शांता देवी की जो है गुफा ये आपका धमतरी जिला के सिहावा में स्थित है। और माँ शांता जी दोस्तों भगवान श्री राम जी की जो है बहन थी। याद रखिएगा, बहन। ओके, जिनका जो विवाह है श्रृंगी ऋषि से हुआ था, ध्यान दीजिएगा। और सिहावा के समीप ही दोस्तों श्रृंगी ऋषि का आश्रम है। याद रखना है कि वहीं पर जो है माँ शांता का गुफा है। ओके, ध्यान दीजिएगा, है ना। तो श्रृंगी ऋषि का जो है मतलब क्या संबंध थे उनका, तो ये भी आप कमेंट्स में बताइएगा। ठीक है, याद रखिएगा कि माँ शांता देवी गुफा किस जिले में है? आपका धमतरी में। ओके, चलिए अगला देखिएगा, ये है, ध्यान दीजिए इसको। देखिए, हाल ही में चर्चित तीर्थग्राम तीर्था यह किस जिले में स्थित है? तो ऑप्शन को हम यहाँ पर देखते हैं। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी है, बस्तर। ओके, चलिए इसके संदर्भ में जितने भी पॉइंट बताए जाएंगे ध्यान दीजिए इसको। तो तीर्थग्राम तीर्था ये आपका बस्तर जिला के अंतर्गत आपका चित्रकूट में स्थित है। याद रखिएगा, चित्रकूट। और आपको पता ही है कि इंद्रावती, है ना, नदी को बस्तर का जो है बहता हुआ इतिहास माना जाता है। और इसके उत्तर में जैन तीर्थंकरों की जो है आराधना होती थी। और वही है कि इस नदी के किनारे कई मूर्तियां प्राप्त हुई हैं, ठीक है, जैन तीर्थंकरों की। और यहीं पर कई मुनियों ने जैन ग्रंथों की रचना की थी। ओके, मान्यता ये है कि जैन मुनि नदी किनारे की जो है बस्ती में तीर्थंकरों की आराधना करते हुए जीवन व्यतीत किए थे। और वहीं दोस्तों तीर्थग्राम अब तीर्था कहलाता है। ठीक है, याद रखिएगा, तीर्था। ओके, और इस स्थल पर उल्लेख दोस्तों याद रखना है 1800 साल पहले के जो ग्रंथ है ब्रह्म पुराण में मिलता है। ठीक है, तो इस स्थल का जो उल्लेख है कि ना किस पुराण में मिलता है? आपका ब्रह्म पुराण में। ओके, पूछा जा सकता है एग्जाम में। ओके, और पुराण के अनुसार दोस्तों इस क्षेत्र में भगवान विष्णु जी का जो है ये चक्र घूमा हुआ था। ठीक है, घूमा था। और इस क्षेत्र का नाम जो है ना चक्र तीर्थ पड़ा। ठीक है, इसी कारण क्या है, इस क्षेत्र का नाम चक्र तीर्थ पड़ा, जो कालांतर में दोस्तों, है ना, क्या चित्रकूट हो गया। ठीक है, चक्र तीर्थ का, है ना, अपभ्रंश क्या हो, चित्रकूट हो गया। और कालांतर में यहाँ छिंदक नागवंशी राजाओं ने दोस्तों इसके समीप इंद्रावती नारंगी नदियों के संगम पर एक दुर्ग बनाया, जो चक्रकोट के नाम से प्रसिद्ध हुआ। ओके, और इसको भी याद रखना है कि राष्ट्रकूट वंश के जो है राजा नृपति जो है दंती दुर्ग के एक अभिलेख, और बस्तर अंचल के जो है ना, बस्तर के जो है याद रखना है नाग नृपति वल्लभराज के ताम्रपत्र में इसका उल्लेख है, जो कि बारसूर के ग्राम उपेट से प्राप्त हुआ है। कहाँ? उपेट से प्राप्त हुआ है। ओके, और याद रखिएगा कि इसको भी, है ना, देखिए कि पद्मगुप्त परिमल द्वारा लिखित ग्रंथ 9, है ना, शाशांक चरित्र में भी इसका जो है विवरण मिलता है। ठीक है, तो इतना पॉइंट है, इसको याद रखिएगा। ओके, चलिए ये अगला प्रश्न है।
देखिए छत्तीसगढ़ में वर्ष 2018-19 में धान विक्रेता वाले किसानों की संख्या कितना है। तो यहाँ पर हम ऑप्शन को देखेंगे, है ना, किसानों की संख्या बताना है। ऑप्शन नंबर आपका ए सही है, याद रखिएगा 15,71,414। ठीक है, चलिए देखते हैं, ध्यान दीजिए। याद रखना है कि छत्तीसगढ़ में दोस्तों वर्ष 2018-19 में धान बेचने वाले किसानों की संख्या 15,71,414 था। और वहीं दोस्तों इस वर्ष 80,37,011 मीट्रिक टन धान की खरीदी की गई थी। ओके, और वहीं याद रखिएगा कि छत्तीसगढ़ में वर्ष 2019-20 में धान बेचने वाले किसानों की संख्या 18,38,593 था। और वहीं इस वर्ष याद रखिएगा कि 83,94,581 मीट्रिक टन धान की खरीदी की गई। ओके, बाकी याद देखिए ये टेबल है ना, इसको आप रेड कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए देखिए किस विश्वविद्यालय के नेहरू पुस्तकालय को ई लर्निंग का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार दिया गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन है, सही आंसर ऑप्शन नंबर ए है, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय। ओके, याद रखिएगा दोस्तों कि इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय को कंसोर्टियम फॉर ई रिसोर्सेस इन एग्रीकल्चर, ठीक है, सेरा के बेहतर उपयोग व उसका अधिकतम पाठकों द्वारा सर्वश्रेष्ठ उपयोग किए जाने के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली के द्वारा राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और इस कृषि विश्वविद्यालय के दोस्तों नेहरू पुस्तकालय को ई लर्निंग का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, चलिए ये अगला प्रश्न है। देखिए उच्चतम न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन थे। तो कौन थे, यहाँ पर ऑप्शन है, सही आंसर ऑप्शन नंबर ए है, फातिमा बीबी। ओके, याद रखिएगा कि उच्चतम न्यायालय की जो है पहली महिला न्यायाधीश एवं तमिलनाडु की जो है पूर्व राज्यपाल न्यायाधीश ना फातिमा बीबी का जो है हाल ही में निधन हो गया है और वह 96 वर्ष के थे। ओके, चलिए ये वाला प्रश्न देखिएगा। देखिए भारतीय प्रतिरक्षा वैज्ञानिकों ने किससे बचाव के लिए वैक्सीन माबेला विकसित किया है। तो ऑप्शन यहाँ पर है, देखेंगे, सही आंसर ऑप्शन नंबर सी है, उपरोक्त दोनों। ओके, याद रखिएगा दोस्तों कि भारतीय प्रतिरक्षा वैज्ञानिकों ने खसरा और रूबेला से बच्चों के बचाव के लिए वैक्सीन माबेला जारी किया है। याद रखिएगा, है ना, माबेला। और घातक खसरा और रूबेला पर नियंत्रण के लिए दोस्तों इस वैक्सीन को जारी किया गया है। ठीक है, देखिए छत्तीसगढ़ में कौन गूगल बॉय के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन को देखते हैं, सही आंसर ऑप्शन नंबर बी है, विराट अय्यर। ओके, देखिए तक्षक सांप किस जिले के पहाड़ों पर मिलता है। ऑप्शन यहाँ पर है, सही आंसर ऑप्शन नंबर बी है, दंतेवाड़ा। ओके, देखिए बीसीसीआई द्वारा आयोजित महिला अंडर 15 एक दिवसीय क्रिकेट प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ की टीम ने किसे हराकर जीत हासिल किया है। ऑप्शन यहाँ पर है, सही आंसर ऑप्शन नंबर बी है, मिजोरम। ओके, देखिए किसे इंटरनेशनल एमी अवार्ड से नवाजा गया है। तो किसे जो है देखेंगे, यहाँ पर ऑप्शन है, सही आंसर ऑप्शन नंबर सी है, उपरोक्त दोनों। ओके, देखिए निम्नलिखित में से किसने पहला स्वदेशी होवरक्राफ्ट बनाया है। ऑप्शन यहाँ पर है, सही आंसर ऑप्शन नंबर बी है, सुप्रिया चंद्रशेखर। ओके, देखिए निम्नलिखित में से किसने 26वीं बार IBSF विश्व बिल्डियर्स चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया है। ऑप्शन यहाँ पर है, देखेंगे, सही आंसर ऑप्शन नंबर बी है, पंकज आडवाणी। ठीक है, कि निम्न में से कौन माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई से हेलीकॉप्टर से छलांग लगाने वाली दुनिया की पहली महिला बन गई है। ऑप्शन यहाँ पर है, सही आंसर ऑप्शन नंबर बी है, शीतल महाजन। ओके, चलिए ये वाला प्रश्न आप लोगों के लिए है दोस्तों, किस जिले के एक प्राचीन स्थल को भक्त पंडरापखना के नाम से जानते हैं। तो इसका जवाब आप लोग को देना है कमेंट्स बॉक्स में। ओके, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया दोस्तों। इसका PDF डाउनलोड कर सकते हो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और हाँ चैनल में न हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।